प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पेमेंट ऑफ वेजेस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अध्यादेश के कानून बनने के बाद 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों को अकाउंट या चेक से वेतन देना होगा। साथ ही शत्रु संपत्ति बिल पर अध्यादेश को भी हरी झंडी दी गई है। ये कदम करीब 5 दशक पुराने शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन के लिए उठाया गया है, ताकि युद्धों के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की संपत्ति के हस्तांतरण या उत्तराधिकार के दावों के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जा सके। आयकर विभाग ने आज तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्नई स्थित घर पर छापा मारा। राव का घर चेन्नई की अन्ना नगर में है। इसके अलावा आयकर विभाग ने तमिलनाडु में 7 दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की। विमुद्रीकरण के बाद से अब तक देश में 3185 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हो चुका है। रिजर्व बैंक ने पुराने नोटों को जमा करने के संबंध में अपने पहले के आदेश में परिवर्तन किया है। रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक KYC की शर्तें पूरा करने वाले खातों में 30 दिसंबर तक बिना किसी पूछताछ के 5000 से ज्यादा राशि के नोट जमा किए जा सकेंगे। सोमवार को जारी आदेश में रिजर्व बैंक ने कहा था कि 5000 से अधिक की रकम 30 दिसंबर तक बिना पूछताछ के जमा नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पत्र लिखकर अपने उस फैसले की जानकारी देगा, जिसके तहत केवल कागजों पर मौजूद लगभग 200 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने 2005 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है और केवल कागजों में ही मौजूद हैं। विमुद्रीकरण के चलते नकदी की किल्लत से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कृषि लोन लेने वाले किसानों को भुगतान के लिए 2 महीने की मोहलत दी है। ऐसे में किसान यदि तय अवधि के 2 महीने बाद भी अपने कर्ज का भुगतान कर देते हैं तो भी उन्हें शीघ्र अदायगी प्रोत्साहन का पात्र माना जाएगा। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से ठीक पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पीएम के गोद लिया आदर्श गांव जयापुर में मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जयापुर के लोगों को व्यापार और रोजगार करने के कई अवसर उपलब्ध हैं, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। CBSE के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य हो सकती है। बोर्ड की संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को आम राय से मंजूरी दे दी है। साथ ही 3 भाषा के फार्मूले का दायरा 10वीं कक्षा तक बढ़ाया जा सकता है और विदेशी भाषा पर चौथी और चयनात्मक के तौर पर गौर किया जा सकता है। CBI की विशेष अदालत आज अगुस्ता मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी, उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 450 करोड़ रुपए की विशेष सहायता जारी की है। केंद्र सरकार की इस अतिरिक्त सहायता से राज्य सरकारें पिछड़ापन कम करने और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम तैयार कर पाएंगी। मणिपुर में नेशनल हाईवे पर आर्थिक नाकेबंदी के बाद हुए हिंसा के हालात को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल के जवानों को भेजा है। 1 नवंबर से यूनियन नागा काउंसिल की ओर से मणिपुर की जीवन रेखा कहलाए जाने वाले नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दीमापुर और नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम पर आर्थिक नाकेबंदी की गई है। 100 वर्षों में पहली बार भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 में जहां भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की विकास दर से आगे बढ़ेगी, वहीं इसी दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मात्र 1.1% की दर से ही आगे बढ़ेगी। इस तरह से भारत GDP के क्रम में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस के बाद 6ठे पायदान पर आ गया है। मैक्सिको में पटाखों के सबसे लोकप्रिय बाजार में सिलसिलेवार हुए धमाकों में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। ये बाजार मैक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है। पुलिस ने कहा है कि इन विस्फोटों में 60 अन्य लोग घायल हुए हैं। आपात सेवा की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। तुर्की से उस रूसी राजदूत का शव लेकर एक रूसी विमान मॉस्को पहुंच गया, जिनकी कल तुर्की में हत्या कर दी गई थी। तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रेई कार्लो को अंकारा में एक प्रदर्शनी के दौरान 22 वर्षीय एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी थी। रूस ने इसे आतंकवादी कृत्य बताया था। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने बर्लिन के क्रिसमस बाजार पर हुए लॉरी हमले की जिम्मेदारी ली है। IS ने कहा कि उसके एक लड़ाके ने बर्लिन के क्रिसमस बाजार में लॉरी से हमला किया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, करीब 50 लोग घायल हुए हैं। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीतने के साथ 2016 का अंत दुनिया के नंबर 1 टेस्ट टीम के रूप में किया। भारत ने कल 5वां और अंतिम टेस्ट 1 पारी और 75 रनों से जीता। श्रृंखला जीतकर भारत को 5 अंक मिले और 2016 के अंतिम टेस्ट टीम रैंकिंग अपडेट में अब उसके 120 अंक हो गए हैं।